Good morning, all of you students. Myself Anurag Kumar, Assistant Professor, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। विषय है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम, सब्जेक्ट कोड C8, यूनिट 1। टॉपिक है जेरोम ब्रूनर के विकास के सिद्धांत, यानी जेरोम ब्रूनर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, किन किन स्टेज को उन्होंने निर्माण किया था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जेरोम ब्रूनर जो थे अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वह अमेरिका के थे, वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। उन्होंने मुख्य रूप से 3 सिद्धांत दिए थे। एक सिद्धांत है अन्वेषण का सिद्धांत, दूसरा में है निर्मितवाद का सिद्धांत, तीसरा में है संरचनात्मकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत उन्होंने 1960 के दशक में दिए थे। तो यह सिद्धांत उनकी बहुत भी महत्वपूर्ण है। जो अन्वेषण का सिद्धांत, संरचनात्मकता का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, यह 3 सिद्धांत उनकी बहुत ही फेमस है। यही 3 सिद्धांत उन्होंने दिए थे। तो जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत, ये हमेशा एग्जाम में आता है, पूछता भी है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद उन्होंने स्टेज के बारे में दिए थे, आइकोनिक स्टेज, इनएक्टिवेंट स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज। तो उन्होंने कितने से कितने वर्ष को कहा जाता है, इसके बारे में बताया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जेरोम ब्रूनर जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। वह इनएक्टिव स्टेज यानी संहारक स्टेज, मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में है, किंतु इनका झुकाव संज्ञानात्मक क्षेत्र, कनेक्टिव फील्ड की ओर अधिक है। तो जेरोम ब्रूनर का जो क्षेत्र था, ये सबसे अधिक इनका झुकाव था। उन्होंने मानवीय अभिप्रेरणा, मोडिफिकेशन, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, लर्निंग और चिंतन, थिंकिंग पर कई अनुसंधान किए, जिनके निष्कर्ष विज्ञान के शिक्षण, अधिगम, पाठ्यक्रम, विकास और अनुदेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। ब्रूनर अधिगम में 3 समहारिक प्रक्रियाओं का अंतर्भुक्त करते हैं, जो इस प्रकार से दिया गया है। 1 नंबर में है नवीन सूचनाओं का अधिग्रहण, दूसरा में है अभिज्ञान का प्रत्यावर्तन, तीसरे नंबर में है ज्ञान के संगति और उपयुक्त की जांच करना। तो व्यक्ति का विकास अथवा उसमें अधिगम, लर्निंग, उसके चारों ओर प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र के संगठन से होता है, जिसका केंद्र वह स्वयं होता है। कोई भी परिपक्व व्यक्ति इस अवस्था में 3 प्रमुख कौशलों का व्यवस्थाओं, सिस्टम ऑफ स्किल से पहुंचाता है। ये कौशलों को 3 अवस्थाएं इस प्रकार से दिया गया है। अधिनियम, इनएक्टिव, यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। तो इनएक्टिव एज
जन्म से 2 बरस की अवस्था को कहा जाता है। जैसे जन्म से 2 बरस की अवस्था को कहा जाता है। इसमें जिसमें बालक इनएक्टिव एज में जन्म से 2 बरस जो होता है वह बालक उसमें अनेक प्रतिक्रियाएं करने लगता है। जैसे हाथ पैर का हिलाना, रेंगना, शारीरिक गामक, इंद्रिय द्वारा क्रिया निर्माण, ये सब करता है। तो यह इनएक्टिव स्टेप जो है जन्म से 2 बरस को कहा जाता है। इसमें शारीरिक गामक क्रियाएं, हाथ पैर हिलाना, रेंगना, चिल्लाना, इंद्रिय द्वारा क्रिया करता है। तो यह जो स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बालक जो है हाथ पर हिलाना ये सब करता है। दूसरा में है आइकोनिक स्टेज, जो प्रतिमाप्रक अवस्था कहते हैं, आइकोनिक, या प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक स्टेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। जो 2 से 7 बरस की अवस्था को हम लोग कहते हैं। जैसे 2 बरस से 7 बरस, 2 से 7 बरस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें बालक चमक, ध्वनि, गति पर अधिक महत्व देता है और इसमें सबसे तेज गति से भाषा ये सब सीखने के प्रति अधिक रुचि रखता है। तीसरा नंबर में है सिंबॉलिक स्टेज। ये सिंबॉलिक स्टेज जो है प्रतीकात्मक अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रतीकात्मक अवस्था या संकेतात्मक या चिन्ह वाली अवस्था ये भी बोलते हैं, जो 7 से 15 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। 7 से 15 वर्ष की अवस्था को हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज या चिन्ह वाली स्टेज भी कहते हैं, या संकेतात्मक भी बोलते हैं, या अवस्था 7 वर्ष से 15 वर्ष के आयु के बालक को हम लोग कहते हैं। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करता है, यानी यह अमूर्त चिंतन अवस्था इसको बोलते हैं। विचारों को विकसित करने की अवस्था भी इसमें हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है, बालक अपना विचार विमर्श ये सब बहुत तीव्र गति से करता है। इसे विचारों को विकसित करने की अवस्था भी हम लोग कहते हैं। तो इसलिए यह 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पर बहुत ही महत्वपूर्ण बल उन्होंने दिया है। तो यह अवस्था उनकी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बालक के विकास में तीनों इस क्रम में विकसित होते हैं तथा क्रम के बाद वाला समूह यह भी होते हैं। और यह जो अवस्था है इसमें बालक तर्क वितर्क अमूर्त चिंतन बहुत तीव्र गति से ये करता है और इसी से बालक का विकास भी होता है और अपने विकास के लिए आश्रित भी रहता है। किसी व्यक्ति के जीवन में ये तीनों व्यवस्थाएं साथ साथ दिखाई देती है। तो यह जेरोम ब्रूनर ने के अनुसार किसी भी अनुदेशन सिद्धांत निम्नलिखित बातों से निर्देशित होनी चाहिए, जो इस प्रकार से है। व्यक्ति अवस्था, अभिज्ञानकर्ता की प्रकृति, दूसरा में है ज्ञान की प्रकृति, तीसरा है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की प्रकृति। तो यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया की जो प्रकृति है, इससे स्पष्ट यह होता है कि बालक प्रकृति स्पष्ट है कि ब्रूनर के विचारों शिक्षाविदों को शिक्षा शास्त्र के विभिन्न पक्षों में मार्गदर्शक का काम करता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ने इसमें सहयोग से वो कार्य करता है।
शिक्षक के दिशा निर्देश में वह भी कार्य करता है। तो यह जो विचार उन्होंने अपना दिया था, इनमें शिक्षा के कक्षा निर्धारण, पाठ्यक्रम, विकास, शिक्षण के उद्देश्य निर्धारण, पाठ्यचर्या का निर्धारण, अनुदेशन, विधियाँ, तकनीकी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया था तथा मूल्यांकन प्रमुख है। तो इसमें जो है ब्रूनर ने तकनीकी शिक्षा पर भी बल दिया, आदर्श विधि पर भी दिया, निर्धारण, पाठ्यचर्या इस सब पर भी दिया। तो इसमें भी तकनीकी शिक्षा पर महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो यह ब्रूनर का यह कहना है कि ब्रूनर के विचारों में आधारित अनुदेशात्मक उनके उद्देश्य मुख्य रूप से निम्न प्रकार से दिया गया है। तो प्रत्यास्मरण का कौशल क्या है? बालक जब 7 से 15 वर्ष की अवस्था में होता है तो क्या है, प्रत्यास्मरण, उसमें स्मरण शक्ति धीरे धीरे होने लगती है, वह सोचने, विचारने, अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। इस तरह से वह प्रक्रियाएं उसकी होती रहती है। आचरण का कौशल और बोध का कौशल, यानी जेरोम ब्रूनर ने भी सामाजिक सिद्धांत पर भी बल दिया है। यानी बालक का व्यवहार कैसी है, आचरण का विकास यानी बोध, उसके बुद्धि या अनुभव पर आधारित होती है। तीसरे नंबर में है अभिव्यक्ति के कौशल। तो अभिव्यक्ति कौशल में भी वो व्यक्ति अपना एक निर्धारण करता है, वो अपना विचार व्यक्त करता है कि वह किस प्रकार से वह कर सकता है, अपने विचार विकसित कर सकता है। उसके बाद में है गणना कौशल, समस्या को हल करने का कौशल, प्रयोग करने का कौशल, चित्रांकन का कौशल, ये सब कौशल का उन्होंने प्रयोग किया था। तो यह प्रयोग किसी अनुभवी के द्वारा या उसके दिशा निर्देश में बालक की होनी चाहिए। चित्रांकन कौशल, या बालक को प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय किसी भी विद्यालय में क्या है, चित्र के द्वारा किसी बालक को स्कूल के बारे में बताया जाए कि वो बालक तीव्र गति से वह सीख सके और अपने सीखने में रुचि भी उत्पन्न कर सके। तो इस तरह से उन्होंने जेरोम ब्रूनर ने अपने सिद्धांत को दिया था। ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन सिद्धांत में निम्न 5 पक्ष शामिल है। वह 5 जो पक्ष है, पूर्वग्राही शिक्षार्थी को अधिगम के लिए अधिक से अधिक अनुभवों का प्रावधान होना चाहिए। अधिकतम बोध हेतु ज्ञान का ढांचा बनाना चाहिए, जिससे क्या है, बालक के तीव्र गति से विकास हो सके। अधिगम के लिए विषय वस्तुओं के प्रस्तुतिकरण हेतु उनके लिए सबसे अधिक प्रभावी क्रम का विशिष्टीकरण भी होना चाहिए। तो जब बालक, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो जब बालक क्या है, यह जब अधिगम के लिए विभिन्न विषय वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण, यानी जब शिक्षार्थी को अपने विषय वस्तुओं के द्वारा उसको कोई पाठ का टॉपिक प्रस्तुत करता है, उसे अधिक प्रभावी क्रम विशिष्टीकरण, यानी उसको अधिक प्रभावशाली, रोचक कैसे बनाया जाए, उसको वह उसमें रुचि पैदा करता है कि हम उस बालक को इसमें रुचि दे सकें कि बालक उसको अच्छा से वह क्या है सीख सके, जिसमें वह बालक अपना रुचि दे सके और उसमें उसका काम भी करने में, उसको क्रिया करने में, गतिविधियां करने में काफ़ी आसान और सरल हो सके। चौथे नंबर में है सफलता और असफलता की भूमिका का प्रतिशोधक और दंड की प्रकृति। यानी जब भी व्यक्ति या बालक कोई कार्य करता है तो उसमें सोच समझ के वो करता है, वो अपने अनुभव के द्वारा करता है या किसी दिशा निर्देश में करता है, तो उसमें क्या है, वह बालक सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। जैसे वैज्ञानिकों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बहुत सारे यान को भेज रहे हैं। कोई यान तो पहुंच पाता है अंतरिक्ष में, कोई क्या होता है, असफल हो जाता है। जैसे चंद्रयान 2 का भी सफल परीक्षण किया गया था और भेजा गया था अंतरिक्ष में, वो कुछ दिन के बाद क्या हुआ था, वह अलग हट गया था, असफल हो गया। तो इस तरह से
असफलता ही सफलता की जननी है। हर बालक को किसी न किसी कार्य में सफलता के लिए गतिविधियों के करना अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जितने ही संघर्ष करेंगे, जिस क्षेत्र में करेंगे, उसमें उतना ही आगे और सफल होंगे। तो यह सफलता और असफलता की भूमिका, पारितोषिक और दंड की प्रकृति, ये सब हो रही है। 5 नंबर में है विद्यालयी वातावरण में विचारों की उत्प्रेरणा के लिए प्रक्रम। तो क्या है, जब कोई भी बालक, कोई भी विद्यार्थी जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके वातावरण में वो धीरे धीरे घुल मिल जाता है और उसमें सहयोग सहपाठी का, शिक्षकों का, विद्यालय के वातावरण का काफ़ी प्रभाव उस बालक पर पड़ता है और वह विद्यालयी वातावरण में घुल मिल जाता है और वह अपना प्रक्रम यानी गतिविधियाँ, कार्य उस विद्यालय के द्वारा करने लगता है, जिसमें उस विद्यालय में सभी तरह के उस बालक में विकास की संभावना जगी रहती है। तो इसमें जेरोम ब्रूनर ने एक अपने शब्दों में परिभाषित किया है। ब्रूनर के शब्दों में, बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है। बालक जो है नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक सांस्कृतिक युक्त होता है। क्या है, वह अपने कल्चर में लीन होता है। तो ब्रूनर ने जो 3 सिद्धांत दिए थे, आइकॉनिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज, इनेक्टिव स्टेज, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI है। यह हमेशा एग्जाम में आप लोग को आता है। उसके बाद में उन्होंने 3 सिद्धांत भी दिए थे, अन्वेषण का सिद्धांत, सर्वोत्तमता का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत उन्होंने 1960 के दशक में दिया था। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और VVI भी है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यह ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अब समाप्त होती है। इसके लिए अब आप लोगों को धन्यवाद। अब आगे हम लोग वायतस्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बारे